हरिओम। सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज 21 मई है 2020 और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि साधना का क्षेत्र अपने आप में सबसे अलग क्षेत्र है। आप लोग देखते होंगे अपने जीवन में कि कुछ लोग तो पैदाइशी सफल घर में पैदा होते हैं, यानी सामाजिक सम्मान, देह की सुंदरता और घर में धन का समुचित रूप से पाया जाना। लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे नहीं हैं, कम संख्या में हैं। आपको लगता होगा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके फलस्वरूप मुझे दुख झेलना पड़ रहा है और दूसरे बिना सत्कर्म किए वह लोग सुखों का उपभोग कर रहे हैं। आप ये नहीं देखते कि हो सकता है कि पिछले जन्म के उनके कर्म ऐसे हों कि ऐसे घर में उन्होंने जन्म लिया और सारे सुखों का उपभोग भी वो कर रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, शरीर से हृष्ट-पुष्ट, तंदुरुस्त, बलिष्ठ हैं, उनका जीवन साथी भी उनके मनोनुकूल है। फिर आप सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है कि हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और मैंने अपने जीवन के अधिकांश क्षण इसी आशा में व्यतीत कर दिए कि कभी तो सुख आएगा। कभी पंडित जी से पूछते हैं, कुंडली दिखाते हैं, कभी अपना हाथ दिखाते हैं, तो कभी मत्थे की रेखाएं दिखाते हैं, मनौतियाँ मानते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर वह सफलता आपको प्राप्त नहीं होती। बताते चलें कि सुख समृद्ध विज्ञान चैनल एक ऐसा चैनल है, आप पूरा हमारे वीडियो, जितने भी वीडियो हैं इस चैनल के सारे वीडियो आप देख लीजिए। आज तक हमने किसी को कोई ऐसा टोटका नहीं बताया कि ये इस प्रकार का पत्ता इस जगह रख दें, लौंग यहाँ पे रख दें, इलायची सर के नीचे रख लें और इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। इस टाइप के वीडियो ना तो मैं बनाता हूँ और ना ही मुझसे उम्मीद करें कि मैं भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियो बनाऊंगा। मेरा सीधा सादा स्वभाव है और मैं भले ही अप्रिय बात कहूँ पर हितकारी बात कहने में विश्वास रखता हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने अच्छे कुल में जन्म ले लिया, अच्छे घर में जन्म ले लिया, उनको तो ये सफलता मिल जाती है। कतिपय उन लोगों को भी मिल जाती हैं जो लोग सफलता के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा नहीं होता। बहुत ही मेहनत करते हैं, फिर भी उनके साथ सौभाग्य नहीं जुड़ पाता, सुख नहीं जुड़ पाता। जुड़ता भी है तो कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा, तब व्यक्ति साधना की ओर देखता है।
कि चलो कुछ साधनाएं कर लेते हैं, कहीं पर भी किताबों को देख करके, यूट्यूब को देख करके, कुछ ऐसा करके, या गली मोहल्ले के जो उनके पास छोटे मोटे तांत्रिक हैं, छोटे मोटे जो अपने आप को गुरु कहलाते हैं, उनके पास जाता है। उनके पास जाने के बाद भी उनकी अगर मनोकामना पूर्ण नहीं होती, होता क्या है कि उन लोगों का प्रतिशत ज़्यादा है जिनको कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे, जटाएं बढ़ा ली, कपड़े रंग लिए, और पूरा समय इस बात में व्यतीत हो जाता है कि धनार्जन कैसे करें। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप लोग भी देखते होंगे, ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, शाम को शराब पीते हैं, दिन भर आटा मांगते हैं, शाम को चक्की में या दुकान में बेच आते हैं आधे दामों पर। वह क्या आपको सफलता का मार्ग बताए, लेकिन भारत की धर्मभीरू जनता है, उन पर भी विश्वास कर लेती है कि चलो इनसे भी आशीर्वाद ले लिया जाए। इसके बाद आते हैं तथाकथित बड़ी बड़ी संस्थाएं खोल करके बैठे लोग, बड़े बड़े नामधारी लोग, टीवी पर विज्ञापन आता है, लोगों के अंदर ये भावना आती है कि चलो इनसे कुछ सीख लिया जाए। लोग जाते हैं और जाने के बाद में 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल उनके साथ गुजारते हैं, उन पर आस्था श्रद्धा रख करके इनसे मेरा कुछ हो जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आता है जब ये अधिकांश लोग थक हार करके बैठ जाते हैं और गुरुओं की निंदा करने लगते हैं, धर्मशास्त्रों की निंदा करने लगते हैं और अध्यात्म की निंदा करने लगते हैं। अब आप सही जगह नहीं पहुंच पाए तो इसमें किसका दोष है? आपको आकर्षित करता है बड़ा बैनर, आपको आकर्षित करता है तामझाम, तो या तो आकर्षण में चले जाओ या तो सच्चाई पर चले जाओ। सच्चाई हमेशा आकर्षक नहीं होती, उसके सुफल जरूर मिलते हैं पर वह आकर्षक नहीं होती। जब आप उसकी गहराई में उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं अभी तक गलत था, और साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, आम आदमी दिखने वाला व्यक्ति कभी कभी अध्यात्म की ऊंचाइयों पर इतना होता है कि आपके वहां पहुंचने पर, आपका उसका सानिध्य होने पर आपके जीवन में अपने आप कुछ घटित होने लग जाता है। अपने आप आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं, अपने आप कुछ ऐसा होने लग जाता है कि आप चकित रह जाते हैं। इसमें उस व्यक्ति की तपश्चर्या का हाथ होता है और आपके सौभाग्य का भी हाथ होता है कि जब वहां पर आप पहुंचते हैं, वरना तो लोग पहुंच ही नहीं पाते। आध्यात्मिक ऐसा विज्ञान है
अध्यात्म एक ऐसी प्रणाली है जो वास्तव में मनुष्य के पूरे जीवन को सुख सौभाग्य से आप्लावित कर देने में सक्षम है। उसकी तह तक जाएंगे, गहराई से भीतर जाएंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाएंगे, सारी शंकाओं का समाधान होने लग जाएगा, और सबसे बड़ी बात, सारे कष्टों का निवारण वहीं से होना शुरू हो जाएगा। जो आपके जीवन में व्याप्त अंधकार को विदीर्ण कर दे, छत विछत कर दे, हटा दे, उसे गुरु कहते हैं। जब अंधकार छटेगा, विदीर्ण होगा, छत विछत होकर के खत्म होगा, तो अंधकार का अपोजिट यानी कि विलोम क्या है? प्रकाश। आज आपके जीवन में प्रकाश आएगा, और वो प्रकाश ढेर सारी खुशियां भी लाता है। प्रकाश को खोजने नहीं जाना है, प्रकाश तो आपके अंतर्मन से प्रस्फुटित होने की प्रक्रिया है। जैसे ही आप अपने तम को हटा देते हैं, जैसे आप अपने अंधकार को हटाते हैं किसी विशिष्ट प्रणाली के द्वारा, किसी की कृपा के माध्यम के द्वारा, तो आपके जीवन में प्रकाश स्वयं ही प्रस्फुटित होने लग जाता है। निराशा के बादल छटने लगते हैं, संशयों का नाश होने लगता है, आपके मन में विश्वास बढ़ने लगता है, और आप एक ऐसे आनंद में सराबोर होने लगते हैं जो आप जानते हैं और मानते हैं ये भी कि इस पर आपका हक पहले से ही था। इसको हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, आपके दादाजी ने कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बनाया था, दादाजी ने कोई बड़ा बैंक बैलेंस बनाया था, पैसा बैंक में जमा था। आपके पिताजी को पता था, लेकिन वो उनका उपयोग नहीं कर सके, और आपको तो कुछ पता ही नहीं था। पिताजी ने उस पैसे का उपयोग नहीं किया, उनका हिसाब सही चल रहा था, तो कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा होता है कि पिताजी भी नहीं रहते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए। पिताजी भी नहीं रहते हैं, आप दाने दाने को, पाई पाई को मोहताज हो जाते हैं। जबकि आपके पिताजी के खाते में बहुत सारा पैसा जमा है, जो कि पिताजी ने भी नहीं कमाया था, वो आपके पितामह ने, आपके दादाजी ने कमाया था। पिताजी को जरूरत महसूस नहीं हुई, उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया। आपको जरूरत महसूस हो रही है, परंतु आपको पता नहीं है, और आप 10-5 साल गरीबी में, विपन्नता में, बड़ी खराब परिस्थितियों में गुजार देते हैं। एक दिन आपके पिताजी के कोई बहुत ही परिचित खास मित्र आते हैं, और वह आपसे बताते हैं कि बेटा, तुम्हारे पिताजी के नाम करोड़ों रुपया अमुक खाते में, बैंक में जमा है।
बैंक का नाम बताते हैं और आपको बताते हैं। अब पिताजी भी नहीं रहे, आपको यह सिद्ध करना है कि आप उस बैंक बैलेंस के उत्तराधिकारी हैं। तो एक निश्चित प्रक्रिया है। बैंक बैलेंस तो है, परंतु आप फाके करके अपना गुजारा कर रहे हैं। आप आधी पेट रोटी खाते हैं, परिवार को बड़ी गरीबी में पाल रहे हैं, और आप उत्तराधिकारी हैं उन करोड़ों रुपयों के। क्या करेंगे? तो जिस व्यक्ति ने आकर के आपको ये बताया कि बेटा तुम्हारे पिताजी के नाम करोड़ों रुपए जमा है बैंक में, ये तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया था, कोई बात नहीं, आप उन पैसों को निकालिए। तो वह तो आपका एक प्रकार से मार्गदर्शक हुआ। उसका तो कर्म ही था कि वो आके पहले बताता। तो जब आया बताया उसने तो बता दिया कि आपके पिताजी के खाते में करोड़ों रुपए हैं। अब आपको उसके लायक सिद्ध करना है। कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, कुछ गवाहियां होंगी, हो सकता है कोर्ट ऑर्डर भी आपको लेना पड़े। कई प्रक्रियाओं के बाद में आप उस समस्त धनराशि के स्वामी बन जाते हैं। और जिस दिन आपको वो धनराशि मिलती है, आपकी सारी समस्या खत्म हो चुकी होती है। इसी प्रकार से आपके अंदर एक अद्वितीय खजाना छुपा हुआ है। उसको ढूंढने में गुरु आपकी मदद करता है। कुछ प्रक्रियाएं हैं वो आपको खुद करनी पड़ती हैं और आपको ही करनी पड़ती हैं। उसको हम साधना कह सकते हैं। इन साधनाओं के द्वारा जीवन को उज्जवल बनाया जा सकता है। इन साधनाओं के द्वारा जीवन को हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जब आप उद्यत होते हैं तो ये साधनाएं सफल भी होती हैं। एक भी डॉक्यूमेंट गलत हो गया तो आपको पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। एक भी विधि गलत हो गई, साधना सफल नहीं होगी। एक बात और है कि जिस व्यक्ति ने आपको बताया था कि आपके अंदर इतना सारा खजाना छुपा हुआ है, आप उसकी बात पर विश्वास ही न करें, उसका उपहास उड़ाएं, भला बुरा उसको बोल दें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अध्यात्म के लिए, शव के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। कभी भी आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं और अपनी तपती धूप से आप जीवन की जो तपती धूप है उससे आप निजात पा करके वहाँ पे शरण पा सकते हैं और पूरे जीवन को आलोकित कर सकते हैं। आशा है कि मेरा ये दृष्टांत आपको समझ में आया होगा। तो इस लॉकडाउन में साधना कर डालिए। इस लॉकडाउन में उद्यत हो साधना करने के लिए, अपने अंदर के इस खजाने को खोलने के लिए। धन्यवाद।